बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है और बात करेंगे जनाब हम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 की। और टूर्नामेंट जनाब बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्रेस कर रहा है और अगर मैं ये कहूँ कि दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है टूर्नामेंट तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। जब कराची में 14 मुकाबलों के बाद लीग को मुलतवी किया गया था तो उस वक्त कराची किंग्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी इमाद वसीम की क़यादत में वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रहे थे। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें लेने के देने पड़ गए हैं इस टीम को। और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वसीम अकरम जिस टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हैं और वो टीम जनाब टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल हो भी सकेगी या नहीं। ऑन द अदर साइड सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर जिसने इवेंट में दूसरी कामयाबी गुज़िश्ता और रोज़ हासिल की लाहौर कलंदर को उन्होंने एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 किया। दूसरी कामयाबी के बावजूद बहुत ही कुछ हैरानकुन होगा, कुछ अलग होगा अगर वो आखिरी 4 टीमों में मैं ये कहूँ कि जगह बना लेंगे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस वक्त मुल्तान सुल्तान जनाब जिनके 3 मुकाबले अभी बाकी हैं इस लीग में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वो जनाब आखिरी 4 टीमों में जाने के लिए पर तोल रहे हैं। और अगर वो आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करते हैं तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि कराची किंग्स जिसे कल एक यकतरफा मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी के हाथों नाकामी का मज़ा चखना पड़ा था वो टीम जनाब मुझे बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़ल्मी, कलंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें जो हैं वो सेफ़ साइड पर बहुत हद तक मौजूद हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड तकरीबन पहुँच चुके हैं आखिरी 4 टीमों में तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लाहौर कलंदर अगर आखिरी मैचों में बहुत ख़राब खेले और जिस तरह कराची की टीम जनाब बहुत ख़राब खेली ज़ल्मी के ख़िलाफ़ उस तरह की वो कारकर्दगी आखिरी 2 मैचों में दिखाते हैं तो शायद उनके लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये कहना अभी कुछ क़ब्ल वक्त होगा। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का पहला मरहला 14 मुकाबलों के बाद कराची में मुलतवी हुआ था तो 4 मैचों में ये टीम जो थी वो जनाब कामयाब रही थी और 3 मैचों में ये टीम शानदार अंदाज में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही थी। और अब यहाँ पर आकर इन्होंने मज़ीद मुकाबलों में हिस्सा लिया है तो अब सिचुएशन यहाँ पर कुछ ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि लाहौर कलंदर की टीम जो है वो जनाब इस वक्त जिस अंदाज में यहाँ पर मैच खेली है और एक मैच वो ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ हारे हैं, एक मैच वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट हारे हैं। लेकिन फ़िलहाल वो 10 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर आखिरी 4 टीमों में शामिल हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है लाहौर कलंदर के साथ। एक दिन बहुत अच्छा खेलते हैं, एक दिन अचानक जनाब टॉप से बॉटम पर आ जाते हैं और क्या इनके साथ मसाइल हैं। तो अगर हम इसकी हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहें तो सिचुएशन कुछ ये खुलासा कर रही है कि मुस्तकिल मिजाजी का परफॉर्मेंस में हमें फुकदान दिखाई दे रहा है और वो खिलाड़ी ख़ास तौर पर जिन पर बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है लाहौर कलंदर वो जनाब डिलीवर नहीं कर रहे। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पहले मेरा ख्याल है शायद इनकी बॉलिंग को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम बॉलिंग के हवाले से इनकी बात करें तो लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है और वो जनाब पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट की प्रीमियर फास्ट बॉलिंग अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टीम के पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, इस टीम के पास हारिस रऊफ़ मौजूद है जो वनडे क्रिकेट में एंड T20 क्रिकेट में पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप की जान है। लेकिन अगर इनकी कारकर्दगी थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करना चाहें तो शाहीन ने 8 के 8 मैच खेले हैं और इन 8 मैचों में उन्होंने 32 ओवर किए हैं और इन 32 ओवर में 228 रन देकर 12 विकेटों के हुसूल में शाहीन जो है वो कामयाब रहे हैं। इकॉनमी रेट 7.12 है उनका और उनकी एवरेज है 12 विकेटें हासिल करने की 19 है। तो ये आदाद शुमार तो खुलासा कर रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल में हैं। बट अगर शाहीन की हम बॉलिंग की बात करते हैं बिलखुसूस सेकेंड लेग में तो ना तो वो नई गेंद के साथ मौसर दिखाई दे रहे हैं ना वो पुरानी गेंद के साथ मौसर दिखाई दे रहे हैं, ये एक मसला है।
और शाहीन शाह अफरीदी क्या थकावट का शिकार हैं, क्या बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल गए हैं। वो कहते हैं कि जी मैं आराम नहीं करना चाहता, लेकिन उनको आखिरी मैचों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करनी होगी। अगर मैं ये कहूँ शाहीन शाह अफरीदी को, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। सरफराज के साथ उनकी कल मुठभेड़ भी हो गई थी, और इत्तलात ये हैं कि ग्लैडिएटर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो मैच रेफरी के पास शिकायत लेकर भी शाहीन की चले गए थे, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। हारिस रऊफ ने एक मैच मिस किया है और 27.2 ओवर उन्होंने डाले हैं, 250 रन उन्होंने दिए हैं 9 विकेटों के हुसूल में। तो 228 रन शाहीन ने दिए हैं 8 मैचों में। 7 मैचों में 250 रन हारिस रऊफ ने दिए हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा है ये। फिर अगर हम बात करते हैं दानियाल की, जो कि 8 के 8 मैच खेले हैं, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। ये एक वीक लिंक है लाहौर कलंदर का, लेकिन नौजवान उभरते हुए तेज़ बॉलर हैं। फिर राशिद खान ने 6 मैच खेलना कलंदर के लिए, 8 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है, और जो कारकर्दगी उन्होंने पेश की थी जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, उसके बाद ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ वो उतने मौसर दिखाई नहीं दिए। हफीज़ से बॉलिंग नहीं करा रहे सोहेल अख्तर, आई डोंट नो क्या मसला है, क्यों उनके ऊपर एतबार नहीं कर रहे, एतमाद कर नहीं पा रहे हैं। फिर फॉकनर ने तो जनाब कमाल कर दिया, 4 मैचों में वो 11 विकेटें ले उड़े हैं, और सही मानों में वो जनाब लाहौर कलंदर के लिए इस वक्त एक की बॉलर का, अगर मैं ये कहूँ कि रोल अदा कर रहे हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं बल्लेबाजी में लाहौर कलंदर के लिए, तो हफीज़ ने 8 मैचों में 221 रन किए हैं 2 निफ सेंचुरियों के साथ। फ़खर जमान ने 8 मैचों में 255 रन स्कोर किए हैं, उन्होंने भी 2 निफ सेंचुरियाँ स्कोर किए हैं। टिम डेविड ने 136 रन स्कोर किए हैं, डंक ने 152 रन स्कोर किए हैं। अगर हम इस सेकेंड लेग की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड लेग में आपको बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टिम डेविड, डंक नज़र आ रहे हैं। हफीज़ कुछ खामोश हैं, फ़खर कुछ खामोश आपको दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन ये है कि ओवरऑल अगर हम रन्स की बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम कारकर्दगी की बात करते हैं, तो यहाँ पर फ़खर एंड मोहम्मद हफीज़ जो हैं हमको राइस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका बल्ला खामोश है, ऐसा लग रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। कप्तान सोहेल अख्तर की अगर हम जनाब बात करते हैं, तो सोहेल अख्तर ने 8 मैचों में 15.37 की औसत से 123 रन स्कोर किए हैं, और ये एक बड़ा वीक लिंक है लाहौर कलंदर के लिए। फिर नंबर 3 पर फैज़ान को मौका दिया है, उसके साथ जनाब आगा सलमान को मेरा ख्याल है कि शायद ट्राई करने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं। ज़ीशान अशरफ को 3 मैच खिलाए गए हैं, वो 8 की औसत से सिर्फ 17 रन स्कोर कर सके हैं। तो आई थिंक कि अब आगा सलमान को लाहौर कलंदर को सोचना चाहिए कि मौका देना है या नहीं देना, या फिर ज़ीशान अशरफ के साथ ही जाना है, या फैज़ान को एक बार फिर ट्राई करना है, एक बार फिर उनको फाइनल लाइनअप में टीम में शामिल करना है। तो ये लाहौर कलंदर को सोचना होगा जनाब। मुझे कोई ज़्यादा सीरियस कंसर्न लग नहीं रहा लाहौर कलंदर के हवाले से, बट ये जो थोड़ा सा स्विच करने की बात है, थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथ करने की बात है, तो अब्दुल रज़ाक के साथ कल गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि विकटें बचानी होंगी लाहौर कलंदर को, और यही फार्मूला उनको दिखाई देता है कि लाहौर कलंदर की टीम जो है वो इस फार्मूले पर अमल करेगी। तो कल जिस तरह हमने ग्लैडिएटर के खिलाफ देखा कि आखिर में हारिस रऊफ और शाहीन ने चंद अच्छे स्ट्रोक खेले थे और मैच बनता हुआ लग रहा था, अगर विकटें इनके पास होती तो मैच जो है वो कुछ डिफरेंट हो सकता था। अब लाहौर कलंदर के जनाब 2 मैच बाकी रह गए हैं, और लाहौर कलंदर को जनाब मुकाबला करना है किस टीम के साथ? लाहौर कलंदर को जिन 2 मैचों में अब मुकाबला करना है, एक मैच लाहौर कलंदर का जनाब बाकी रह गया है पेशावर ज़ल्मी के साथ, और एक कराची किंग्स के अगेंस्ट। तो जो कराची किंग्स का मैच है वो लाहौर कलंदर के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो कराची किंग्स के साथ ये इवेंट का 12वां मैच खेले थे 28 फरवरी 2021 को नेशनल स्टेडियम कराची में। 186 रन किए थे कराची किंग्स ने 9 विकेट पर, और 4 विकेट पर 189 रन करके मैच जीत लिया था। तो लाहौर कलंदर की टीम फेवरेट ही कहूँगा अगेंस्ट कराची किंग्स। जो कारकर्दगी उनकी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रही है, चिप्स डाउन है, और कुछ ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे नहीं रही है लाहौर कलंदर के बरक्स यहाँ पर हमें कराची किंग्स की टीम। और उसके अलावा जनाब एक मैच और बाकी है लाहौर कलंदर का, और लाहौर कलंदर का जो मैच बाकी है वो अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी है, और पेशावर ज़ल्मी के साथ भी इनका जो कराची में मैच हुआ था
21 फरवरी 2021 को ये मैच 140 फॉर 6 किए थे जलमी ने पहले बैटिंग करते हुए, और 143 फॉर 6 करके मैच अपने नाम कर लिया था लाहौर कलंदर की टीम ने। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली उतार चढ़ाव है कलंदर के, लेकिन ये कहना कि कलंदर की टीम जनाब हॉट वाटर में चली गई है, शायद आई थिंक थोड़ा सा जल्दी होगा। ओवरऑल लाहौर कलंदर को थोड़ा सा सोचना होगा, और सिर्फ एक ही तब्दीली हमें नज़र आ रही है, और शायद सलमान आगा को अब मौका देने का वक्त आ गया है, और दानियाल के साथ क्या आकिब जावेद मज़ीद एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, ये देखना होगा। और कहीं कहीं कप्तान सोहेल अख्तर को, मोहम्मद हफीज़ को एज ए बॉलर इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरी राय है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी राय का जनाब मैं मुंतज़र रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।